जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 110 से। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेश। जय श्री राम। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। माँ पार्वती कह रही हैं कि हे शंकर, हे प्रभु, हे नाथ, वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और किस प्रकार से वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को चले गए। कि पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा। पार्वती जी कह रही हैं कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाइए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और कह रही हैं कि औरव राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं वे भी बतलाइए स्वामी। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी आप मत छिपाइए, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी मत छिपाइए, वे भी बताइए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे जीव इस रहस्य को नहीं जानते। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न शिव जी को मन को बहा गए, बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र तत्क्षण उपस्थित हो गए। प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो उठा, रोमावली जाग गई और नेत्रों में जल भर आया। श्री महादेव जी के श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अपार सुख प्राप्त हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह। रघुपति चरित महेश, तब हर्षित बरनैं लीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने,
जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, आगे जथा सपन भ्रम जाई। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर मन को बाहर खींचकर और प्रसन्न होकर वे श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। वे बोले, हे पार्वती, हे प्रिय, जिनको जाने बिना झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना जाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार लोप हो जाता है, जैसे जागने का स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। स्वप्न में हम चाहे जो देखे हो, चाहे जितनी डरावनी चीजें देखे हो, लेकिन जाग जाने पर स्वप्न का भ्रम जाने लगता है। कि बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कह रहे हैं प्रभु कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप को वंदना करता हूँ, बाल रूप की। उनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें, ऐसा शंकर जी कह रहे हैं। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, अमृत के समान वाणी से बोले कि हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो देवी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम अब नहीं है, मैं देख रहा हूं। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जिनन मत हरि गुरु पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत तब समान ते प्राणी। कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती,
जीवत सब समान तेई प्राणी। वह मनुष्य जीवित होते हुए भी शव के समान, मृत्यु हुई देह के समान। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित जो, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुज विमोहन शीला। भगवान कह रहे हैं शंकर जी की, हे पार्वती, तुम्हारे मन में मैं देख रहा हूं कोई भी भ्रम नहीं है, फिर भी तुमने वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान होते हैं। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से, कानों के छिद्र से कभी नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान होते हैं। ऐसा स्वयं शंकर जी कह रहे हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के कभी दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आती। मोर के पंख पर आंख जैसी छपी रहती है ना, वैसी नकली आंखों की गिनती में आती। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरणों पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं के का भी कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। उनकी कथा तो सुनो तुम। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सप्त रूपों, सप्त पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर भला कौन इसे सुनना चाहेगा, कौन इसे सुनना न चाहेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, कथा तथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति मुतोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मुहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, कह रहे हैं भगवान कि एक बात नहीं मोहि सुहानी। यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी, तुम जो कहा राम को आना। जिहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है।
फिर राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो तो सही। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी देवी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, तो जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, जो पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से जो विमुख हैं और जो झूठ, सच और कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति ही इस तरह कहते और सुनते हैं देवी। यह आपको शोभा नहीं देता। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठन साच। आज्ञय को विधयंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहहित वेद सम्मति बानी, जिनके सुझला भू नहीं हानि। मुकुर मलिन यरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस भगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महामोद मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, भगवान श्रेणी दिए हैं कि जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो अंधे हैं, दोनों आंखों से अंधे हैं, जो भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती कि मेरा फायदा किसमें है, मेरा नुकसान किसमें है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहने लगते हैं देवी। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जिन नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप भला कैसे देख सकते। जिनको निर्गुण सगुण का भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह देना असंभव नहीं है। जिन्हें संधिपात, उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश में हो गए हों अथवा जो नशे में चूर हो गए हों, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते, कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल बोलते रहते हैं। जिन्होंने महारूपी मदिरा पी रखी है, महामोह रूपी मदिरा जिन्होंने पी रखी है, उनके कहने पर ध्यान
नहीं देना चाहिए। अस कही हृदय विचारि तजु संशय भर। अस सोरठा, अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। कि अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो गिरिराज कुमारी, और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को तुम ग्रहण करो अपने कर्ण छेदों से। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिरि पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल बलेशा। सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यही मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही भगवान स्वरूप भगवान प्रकाश स्वरूप भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनाय माथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनाय माथ। कि जो पुरुष प्रसिद्ध है, जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुका दिया। कि निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी,
प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यू भानु कहीं कुबिचारी, चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए, उमा राम विषयिक यस मोहा, नभ तम धूप धूरि जिमि सोहा, विषय करन सुर जीव समेता, शकल एक तेक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहावा। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं है। अज्ञानी मनुष्य जो होते हैं अपने भ्रम को नहीं समझते, मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। ये मूर्खों की बातें हैं। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना होता है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी। पुनः पढ़ता हूँ। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सबका प्रकाश होता है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म श्री रामचंद्र जी स्वयं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सारा जगत प्रकाश है तथा मायापति ज्ञान और गुण के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। रजत शीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कुटारी। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। इसी प्रकार यह संसार भगवान से आश्रित है। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख यही, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई।
जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधु नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घान बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है। यद्यपि यह असत्य है तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, उसी प्रकार बिना ज्ञान के यह सब संभव नहीं। कि हे पार्वती, मतलब ये ऐसा ही बात है कि भगवान कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतगुरु नाम जगत सब सपना। मतलब भगवान का नाम ही सत्य है। कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमानित करके इस प्रकार गाया है कि वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है। वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम कर देता है, बिना जिह्वा के ही छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। अब जैसे कौशल्या जी आगे चरित्र जब आएगा, कौशल्या जी देख रही हैं कि एक भगवान पालने में सो रहे हैं और दूसरे भगवान चल रहे हैं। वो डर गई कि भाई क्या बात है। तो कह रहे हैं कि मतलब वो ब्रह्म है, वही है कि बिन उपद, वो देख रहे हैं कि अभी हमारा लल्ला तो बहुत छोटा है, कैसे चल रहे हैं। तो बिन उपद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कि वह ब्रह्म बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जिह्वा के ही छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। वह बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। अब आगे का भाग आपको कल सुनाएंगे, दोहा क्रमांक 118 से कल कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मास पारायण चौथा विश्राम भी आने वाला है, तो हम मास पारायण विश्राम को पूर्ण करते हैं, उसके बाद करते हैं। दोहा क्रमांक 118 कि जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। कि जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं और जिसका ध्यान मुनिजन करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, वही स्वयं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसोकी। सो प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेक रचित अघदहि।
सादर सुमिरन जे नर करहिं, भव बारिधि गोपद इव तरहिं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपद पत प्रीति प्रतीति, दारुणय संभावना बीती। कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूं, जिनके नाम से मरते हुए प्राणी को मैं काशी में मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर